नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि यूएस की बड़ी कंपनी बोइंग ने कहा है कि उसे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला है, स्पेशली मार्केटिंग लाइसेंस मिला है ताकि वह F-15EX फाइटर जेट इंडिया को पेश करे। और अभी इसने इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। और कल ही दोस्तों एक ऑफिशियल ने, जो कि यूएस की तरफ से है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो फॉरेन मिलिट्री सेल है, ये इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये इंडिया को अलाउ करती है कि वह यूएस टेक्नोलॉजी जो कि कटिंग एज है उसे हासिल कर सके और ये अन्य प्रोक्योरमेंट मोड से सबसे बेहतर है। तो ऐसे में दोस्तों आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैली सेबोल्ट जो कि डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स के इंटरनेशनल अफेयर्स के अमेरिका की तरफ से, वे बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे, स्पेशली एरो इंडिया शो के मौके पे। और उन्होंने बताया कि अमेरिका अब आगे की तरफ देख रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए और इस सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत आगे बढ़े। उनका इशारा F-15EX फाइटर जेट की तरफ था और उन्होंने कहा कि FMS यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल रूट एक ट्रांसपेरेंट रूट है और ये अलाउ करता है किसी भी कंट्री को एडवांस फाइटिंग कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने कहा वे चाहते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिक्वेस्ट आए ताकि फिर हम बताना शुरू करें कि यूएस फाइटर जेट के साथ में क्या ऑफर किया जा रहा है इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने अपना नेक्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट चूज करना है। और दोस्तों आपको बता दें, इंडिया को 114 एयरक्राफ्ट हासिल करने हैं मेक इन इंडिया प्लान के तहत। इससे एक इंडियन कंपनी और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के बीच में बनाया जाना है, टेक्नोलॉजी शेयर करके। और बोइंग इसके अंदर इंडिया की पूरी तरह से मदद करने को तैयार है और साथ ही पूरी तरह से टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार है। इसके अलावा दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड एल हैफलिन, जो कि दोस्तों यूएस एम्बेसी के हेड हैं नई दिल्ली के अंदर, उन्होंने भी कहा कि हम अपनी सारी एलाइज को कह रहे हैं कि वे कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से न खरीदे, क्योंकि ये कार्सा की सैंक्शन को अलाउ करता है। और उनका बयान तब आया है कि जब नई सरकार यूएस के अंदर आई ही है और जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। और दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और ये वही पार्टी है जो 2017 के अंदर कार्सा लाई थी रशिया को सजा देने के लिए, स्पेशली जो उसने यूक्रेन के ऊपर वार छेड़ा था और साथ ही वह सीरियन गवर्नमेंट को भी मदद कर रहे थे। और उनके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर भी इंटरफेयर किया था। और हैफलिन ने इसी के ऊपर बात करते हुए कहा कि वे रशिया से कोई भी वेपन सिस्टम ना खरीदें और इससे कार्सा नहीं तो उनके ऊपर लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि केस बाय केस बेसिस पे इसके अंदर छूट की भी संभावना है, लेकिन हमने इंडिया को देखते हुए जो उसकी रशिया के साथ में ट्रांजैक्शन है, हमने किसी भी तरह की छूट देने का फैसला नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया यूएस का एक रिलायबल पार्टनर है और हर तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी हम इंडिया को देंगे। और ओवरऑल दोस्तों ये दिख रहा है कि इंडिया S-400 डील रशिया के साथ करके ही रहेगा, जो कि डील फाइनल भी हो चुकी है और किसी भी तरह से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि F-15EX फाइटर जेट पेश करके क्या इंडिया उससे छूट हासिल कर सकता है, जो कार्सा का सैंक्शन उसके ऊपर लग सकता है। और इंडिया भी कभी नहीं चाहेगा, जिस तरह से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो आगे बढ़ रहा है, तो किसी भी तरह की अगर सैंक्शन लगती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस तरह से चाइना के साथ में हमारा तनाव चल रहा है, तो पहली बात तो यूएस भी नहीं चाहेगा कि किसी तरह की सैंक्शन इंडिया के ऊपर लगे। तो इसका एक निवारण जो बीच में निकल सकता है वो F-15EX के जरिए निकल सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका की भी अच्छी खासी सेल हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों जो इंडिया S-400 खरीद रहा है वो भी जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये अब इंडियन गवर्नमेंट तय करेगी कि उसे क्या करना है और इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से ही वह कोई डिसीजन लेगी। धन्यवाद, जय हिंद।